लकड़ियों के मकान थे बहुत सुंदर बना दिया, हाँ क्या तो कुछ करके ऐसे ऐसे अदाकारी मीनेकारी वाले महल बना, जिसके 1 मंजिल थे, 2 मंजिल, जिसके 4 मंजिल थे, 7 मंजिल मकान दे दिया, जिसके एक घर में 1 पेड़ था 10 पेड़ लगा दिए। और अलवेले बहुत सुंदर ब्रज मंडल 10 गुना नहीं लाख गुना साफ सुथरा होगा। किस तरह से भगवान क्षमा कर दे। भगवान को हंसी आ कहने कि चलो इन्हें बाहर तो कर दो, पहले दिखा तो दो तुमने मेरी बात माने। देखो तुम्हारा घर कितना बढ़िया हो गया, तुम्हारा मकान, तुम्हारी राहें, तुम्हारे वृक्ष, तुम्हारी बगियां, तुम्हारे बगीचे, देखो क्या जबरदस्त। अगर तुम मेरी बात ना मानते तो सारे डूब जाते या फिर जैसे में थे वैसे रहते। अब तुम लाख गुना सुखी। मेरी बात तो एक तो मेरी बात पे विश्वास है, हमेशा इसकी बात मानो, मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा और इधर को ऐसे क्षमा थोड़े करूंगा। तो अब भगवान ने कहा देखो भाई धूप निकल गई, हमारा देखो दीवार पे धूप आ रही ना, आपको देखो उधर रो तो देख लो, बिना बात देख लो, निकल लेना धूप। दीवार को देख के पता लगा, इस दीवार को देख के तो नहीं पता, उस दीवार को देख के पता लग रहा है। तो भगवान नीचे जो खड़े थे ना गोवर्धन के नीचे, कहने देखो भाई चारों तरफ धूप निकल गई। हाँ महाराज धूप निकली, चलो मेरे बाहर, कब तक यहाँ खड़े रहोगे, 7 दिन 7 रात हो गए, चलो निकलो। सबको उस ओट से बाहर कर दिया और जैसा उखाड़ा वैसा रख दिया, जैसा उखाड़ा वैसा रख दिया। देखो हो रही जय जयकार, सारे नाम हो गया। देखो हो रही जय भगवान कहने के जल्दी से भाग जाओ अपने घर। कहने कि वो भागे, तेरे साथ आए थे, तेरे साथ भागने के लिए तुम जाओ, मैं जरा, तुम भगवान को पता इंद्र आएगा, अगर इनके सामने इंद्र आया तो मेरा बंदा फूट जाएगा। मैं भगवान हूँ, ये मेरी पूजा करेंगे, मुझे कहाँ प्यार करेंगे, जो मैं लीला कर रहा हूँ फिर कहाँ लीला होगी। कहने देखो मैं तुम पहले जाओ, मैं आप ये बताइए मैं सबसे आगे था कि नहीं, हाँ, और तुम मेरे पीछे थे कि नहीं, कि तो पीछे वाले वो ऐसे ऐसे मुड़ेंगे और बाद वाला तो तुम्हारे पीछे जाएगा, तुम जाओ। और जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम मुझे पीठ मुड़ के देखोगे नहीं। सबने कहा भाई इसकी बात मान, पीठ मुड़ के आने, किसने पीठ की नहीं, सारे सारे चले गए। और भगवान वहाँ खड़े थे, पता था इंद्र आएगा, उनके सामने तो इंद्र को लाने नहीं था, तो सारे मुझे भगवान मान लेंगे। मैं भगवान बन के नहीं, मैं इनका लाला बन के, इनका प्यारा बन के जीना चाहता हूँ, लीला करना चाहता हूँ। तो आज भगवान ने सबको कहा जाओ ब्रजमंडल की ओर। और इधर इंद्र आया, चरणों में गिरा इंद्र आन के, चरणों में गिरा इंद्र आन के, क्षमा करो भगवान गिरधारी नाम हो गया, मुझे क्षमा करो भगवान गिरधारी नाम हो गया। हुई है भारी नाथ जी, हुई है भारी नाथ जी, तेरा टूटा है सारा अभिमान गिरधारी नाम हो गया, मेरा टूटा है सारा अभिमान गिरधारी नाम हो गया। क्षमा कर दो, आप वास्तव में ब्रह्म सत्ता है, आदित्य है, अविनाशी है, अजर है, अमर है, त्रिलोकी को चलाने वाले हैं, काल चक्र युग चक्र को एक साथ चलाने वाले हैं। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, बहुत भारी अपराध हो गया। कहने का अच्छा तू अपने अपराध को मानता है? हाँ महाराज मानता हूँ। तू जानता है तू गलत था कि हाँ मैं गलत था? तो फिर ठीक है, अब तुझे दंड देने को मैं प्रस्तुत हूँ। हाँ महाराज जो चाहो, पर दंड देने के बाद क्षमा कर देना। क्या दंड ऐसा मिलेगा सारी उम्र तुझे याद रहेगा। पहले महाराज बताओ क्या दंड देना? मैं सर माथे मंजूर है। क्या कहते हैं भगवान? तेरी पूजा तो अब से बस हुई, तेरी पूजा तो अब से बस हुई, अब से पूजेगा यही राज गिरधारी नाम हो गया, अब से पूजेगा यही राज गिरधारी नाम हो गया। अब दिवाली से अगले दिन तो तेरी पूजा होती थी ना, तेरी पूजा बंद
गिरिराज की पूजा आरंभ। हर वर्ष गिरिराज पूजेगा और तुझे अपनी भूल का हर वर्ष एहसास होगा और दुनिया में तेरी पूजा कभी भी किसी उत्सव में नहीं करेगी। बोल वाके बिहारी लाल की जय। किसी मुनियों ने पूछा सांडिल्य मुनि से, जब सारा ब्रजमंडल भी सारा ये द्वारका में डूब गए थे, भगवान परलोक धार गए थे अपने, सांडिल्य मुनि जी आपने सारे चरित्र देखे, आप ये बताइए कि ब्रह्मा जी ने केवल गैया चुराई, ग्वाले चुराए और किसी ब्रजमंडल में किसको परेशान नहीं करना, उनके बाबा को ना, जितने गोपी ग्वालों के माँ बाप किसको परेशान नहीं किया भगवान ने। केवल जो गोप और ग्वाले गए थे, जो गैया बच्चा उन्हीं को चुराया था। जो गैया भैया वहां रह गई थी उनको नहीं चुराया, जो श्याम सुंदर के साथ गई थी चढ़ने के लिए उनको चुराया। और ग्वाले भी सब स्त्री पुरुष सारे बूढ़े बुजुर्ग सो गए थे। उसको तो 3 दिन 3 रात रोया ब्रह्मा जी, 3 दिन 3 रात रोए और आपने क्षमा नहीं किया और पूरे ब्रजमंडल की दंडवत परिक्रमा करवाई, 84 कोस ब्रजमंडल की यात्रा करवाई, वो भी दंडवत, और तब जाके आपने उन्हें क्षमा किया। और इतना बड़ा गड्ढा उनके आंसू से भर गया, 3 दिन 3 रात ब्रह्मा जी इतना रोए और उसने सारी प्रजा को रुलाया। इंद्र ने सारी प्रजा को रुलाया, इतना मेघ बरसाया। भगवान के हाथ में इतना कष्ट हुआ होगा, अपने नख पे 7 दिन 7 रात तक उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। इंद्र आया चरणों में झुका, माथ पे कर दिया। ऐसा क्यों किया? और फिर ब्रह्मा जी भी आए। भगवान आप तो बड़ा पक्षपात करते हो, जो इतना बड़ा वैरी पूरे ब्रजमंडल को जिसने बांधने की कोशिश की उसको तुरंत क्षमा कर दिया, और मुझे 3 दिन और 3 रात तक तुमने इतना कष्ट दिया और 84 कोस की मुझे परिक्रमा करवाई। कह रहे देखो इंद्र ने गलत तो किया, कभी कभी गलती में कोई बहुत बड़ा बढ़िया काम भी हो जाता है कि गलती तो थी इंद्र की बहुत भारी, लेकिन देखो मैं रोज कभी तो उस गांव में जाता था, कभी उस गांव में जाता था, कभी उस गांव में मिलने जाता, कभी उस गली में, क्योंकि मुझे सबको दर्शन देने पड़ते थे। मेरे सब इतने प्यारे हैं। एक इंद्र के चक्कर में, इस अपराध के चक्कर में सारे गांव के, बरसाने के, नंद गांव के, ब्रज गांव के, उस वाले गांव के, अमुक गांव के, वो सारे इकट्ठे हो गए। जितने मेरे प्यारे थे सारे गोवर्धन पर्वत के नीचे, सारे मेरे पास। इतने बड़े मुसीबत में सारी आत्माएं जितने सिद्ध हैं, जो मेरी लीला देखने के लिए आए थे, जिनके लिए मैं कहीं उत्सव पे जाता हूँ तो उत्सव पे दर्शन देने सब के सब आए, सब एक छत के नीचे सारे मेरे पास थे। और जो मुझे इतने प्यारे थे तुमने ब्रह्मलोक में छुपा दिए ब्रह्मा जी, 1 साल में तुमने दूर कर दिए मुझसे। वो बताओ तुम्हारा अपराध बड़ा है कि नहीं? जितने गोपी थे, जितने ग्वाले थे, जितनी गैया बछिया थी, मैं सबको प्रेम से चराया करता था। तुमने 1 साल के लिए ब्रह्मलोक की गुफा में जा करके बंद कर दिया, मेरे प्यारे को तुमने दूर कर दिया। 3 दिन पूरे 1 साल तक दंड तो तुम्हें मैंने बहुत कम दिया, 3 दिन तक हमेशा अगले दंड देते तो याद रखते हैं। मेरे प्यारे को 1 साल तक दूर रखा, वो तो मैं ही गैया भैया बन के चला गया था उनके घर में, पर तुमने मेरे प्यारे को 1 साल के लिए दूर कर दिया। और इंद्र ने सबको मेरे करीब कर दिया, सब एक गोवर्धन के नीचे सारे मेरे साथ आ गए। तब दिन रात मेरे दर्शन करते रहे, मैं उनको निहारता रहा और वो मुझे निहारते। इसलिए अपराध तो था, पर अपराध में बहुत बड़ा काम दुनिया का भी बन गया और मेरा भी बन गया। कोई ये नहीं कहेगा घनश्याम के हमें जिंदगी में दर्शन नहीं। बोल बाके बिहारी साचे दरबार की जितना
जितना भी ब्रजमंडल है सबकी इतनी आस्था बन गई, कन्हैया दिन को रात और रात को दिन कहेगा तो हम दिन को रात और रात को दिन कहेंगे। भला उसकी हाँ में हाँ रखी गई, चाहे गर्दन पर छुरी चल जाए पर कन्हैया की बात सपने में भी नहीं टालेंगे, इतना प्यार सब करना। एक दिन की बात, कन्हैया जी हमारे गाय चराने के शौकीन, गाय चराने जाते थे। आइए आइए, तो अब उनको भूख लगी, भाई भोजन तो रोज लाते थे, भोजन ग्रहण भी कर लेते थे, बिठा दो भाई इनको। हम तो याद कर रहे थे, मगर